हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाशा यानी डाइस को। तो डाइस से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि डाइस जो पाशा है वो कितने प्रकार का होता है। डाइस पाशा कितने प्रकार का होगा। तो पहले नंबर पे आता है स्टैंडर्ड पाशा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पाशा। क्या बोला जाता है? मानक पाशा। मानक पाशा की पहचान क्या होती है? मानक पाशा की पहचान होगी कि विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है। विपरीत सतहों का योगफल 7 हो जाएगा। कितना होगा? विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा। जैसे पूछेगा 1 का विपरीत क्या होगा तो आप कहोगे 6। आपसे पूछेगा 2 का विपरीत क्या होगा तो आप कहोगे 5। आपसे पूछेगा 3 का विपरीत क्या होगा तो आप कहोगे 4। क्यों? क्योंकि विपरीत सतहों का योगफल हमेशा कितना होगा? 7 हो जाएगा। कब? जब वो पाशा होगा स्टैंडर्ड। क्लियर है। उसके बाद बात करोगे साधारण पाशा की। साधारण पाशा कैसा होता है? अगल बगल की परतों का योगफल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगल बगल परतों का मतलब क्या होगा? जो पासे में आपको परतें दिख रही होंगी उनका योगफल, किसी 2 परतों का योगफल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे और वहाँ से सीखते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसमें पूछा गया कौन सा मानक पाशा है। कौन सा मानक पाशा है? तो यहाँ पर देखो जो आपको परतें दिख रही हैं, जैसे यहाँ देखो 6 है और 1 है, जोड़ लिए कितना होगा? 7। तो यह कैसा हो गया? तो यह साधारण पाशा हो गया। यानी जो आपको परतें दिख रही हैं, यानी आमने सामने अगल बगल की परतें जो होगी उनका योगफल जब 7 हो जाएगा तो वह पाशा कैसा हो जाएगा? साधारण पाशा। जैसे यहाँ देखोगे 5 है और 2 है, जोड़ोगे 7 हो गया। 3 है 4 है, जोड़ोगे कितना हो गया? 7। तो ये सारे कैसे हैं? तो यह सारे साधारण पाशा हो जाएंगे। और इसमें किसी भी अगल बगल को जोड़ोगे 7 नहीं होगा, यानी इसमें विपरीत सतह का योगफल कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। तो यह कौन सा? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाता। कितना? बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। लेकिन आपसे पूछता कि 4 का विपरीत क्या होगा तो आप तुरंत जवाब देते 3। क्यों? क्योंकि 4 में और 3 कितना होता है? 7। यही तो खासियत होती है स्टैंडर्ड डाइस की, मानक पाशा की। मानक पाशा में जो सामने आपको सतहें दिख रही हैं इनका योगफल 7 नहीं होगा, लेकिन जो पूछेगा उसको आपको 7 बनाना होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 के विपरीत क्या होगा। क्या कहा गया है कि 4 का विपरीत क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है? 4 के विपरीत का अंक बताना। तो देखो यहाँ पर ये कैसा पाशा है तो आप कहोगे यह स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा है? मानक पाशा है। क्यों? क्योंकि इनकी अगल बगल परतों का योगफल 7 नहीं होने वाला है। तो जब अगल बगल परतों का योगफल नहीं होगा तो 4 का विपरीत पूछा गया है। तो 4 में कितना जोड़ोगे? 7 हो जाए तो आप कहोगे 3। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कहा गया कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। विपरीत जो संख्याएं होंगी वो आपको कभी भी नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पर देखो 4 के बाद में क्या विपरीत सतह जो होगी 4 की, तो क्या 2 दिखाई देता? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि विपरीत सतहें एक दूसरे के सामने नहीं दिखाई पड़ेंगी। विपरीत सतह, जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 का विपरीत 2 होता तो आपको 2 नहीं दिखाई देता या 4 नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर देखो 6 है तो क्या 4 के सामने 6 दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। 5 के सामने क्या 4 और 5 एक साथ में आते? तो नहीं आते। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1, क्योंकि विपरीत सतहें आपस में नहीं दिखाई देंगी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो क्या कहा गया है, इसमें भी कहा गया है कि 4 के विपरीत निकालना है। तो 4 के विपरीत हम कैसे निकालेंगे? इनमें सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? सबसे पहले आपको कॉमन अंक निकालना होगा। तो इसमें कॉमन अंक आपको क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। कॉमन अंक आपको पकड़ना है और कॉमन अंक को पकड़ करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो देखो 3 को पकड़ोगे, 3 को हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 3 के बाद कितना आएगा? 2 और 2 के बाद कितना आएगा? 1। यहाँ भी पकड़ोगे 3 के बाद 6 के बाद कितना आएगा? 4। तो 3 के बाद कितना आया? 6 और 6 के बाद 4। तो आप देखो 1 का विपरीत या 4 के विपरीत कितना आ गया? 1। 4 का विपरीत कितना आ गया? 1 आ गया। ये कब करेंगे? जब यहाँ पर आपको एक कॉमन अंक मिलेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। ठीक है। उसी कॉमन अंक को पकड़ करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। ठीक है। जो रोटेट, अब यहाँ पर देखो पूछता 2 का विपरीत कितना हो जाता? 6। 2 का विपरीत कितना होगा? 6। या 6 का विपरीत कितना होगा? 2। 1 का कितना हो गया? 1 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत कितना हो गया? 1। क्लियर है। चलो
अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि बी के विपरीत कौन होगा, बी के विपरीत कौन होगा। तो देखो यहाँ पर ये बी दे रखा है, क्या बी और सी आपको दिखाई देंगे? बी के साथ में डी दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। सी दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। बी और ई एक साथ दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर ऑप्शन डी यानी जेड होगा। क्यों? क्योंकि बी के विपरीत है। बी आपके सामने यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बी के साथ में देखो कहीं पर भी जेड नहीं दिखा रहा, क्योंकि विपरीत सतह जो होंगी वो आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगी। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या कहा गया है? जब दो फलक यानी दो सतहें उभयनिष्ठ होंगी, जब कोई पासे में जब दो सतहें होंगी वो क्या होंगी? कॉमन होंगी। जैसे तो उसमें क्या होगा? जो बचा होता है, जो तीसरी संख्या बची होगी वही आपका उत्तर हो जाता है। कैसे? यहाँ पर पूछा गया है सफ़ेद का विपरीत। सफ़ेद आपका क्या है? ये व्हाइट है, ठीक है। अब व्हाइट का विपरीत पूछा गया है, तो देखो एक सतह यहाँ येलो है, एक सतह यहाँ येलो है, एक सतह यहाँ ग्रीन है, एक सतह यहाँ ग्रीन है। तो जब दो सतहें कॉमन होती हैं, जब दो सतह कॉमन हो जाएंगी, उसके बाद जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो व्हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? रेड। क्या हो जाएगा? रेड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब आपको दो सतह सेम हो जाएंगी तो जो तीसरी सतह बचती है वही उसका उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 5 के विपरीत क्या पूछा गया है? 5। अब यहाँ देखो क्या लिखा है? 5 मिल गया 5। यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर 3। तो ये और 2 3 जो कॉमन सतह है उनको काट दीजिएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 का क्या कहा गया है कि 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। आप 2 देखो कहाँ पे लिखा है, 1 2 आपको ये मिला, ठीक है। क्या किसी भी प्रश्न में 6 और 3 कॉमन अंक हैं? तो यहाँ देखोगे 6 और 3 कॉमन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 6 अंक, 6 यहाँ पर 6 और 3। जब 2 सतह कॉमन हो गई, जो शेष सतह बचती है यानी 5, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका बी सही हो गया। कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। कहा गया है कि 3 के विपरीत बताना है। किसके विपरीत? 3 के विपरीत। तो आपको देखो 3 कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। उसके बाद में बच्ची कौन? 1 और 2 बचा है। कहीं पर है 1 2, तो यहाँ देखो इस प्रश्न में देखोगे तो 1 और 2 कॉमन मिल गया, तो ये दोनों तो कट गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये। 3 के बाद क्या बचा? 5। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका सी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहा गया है कि 3 के विपरीत क्या पूछा गया आपसे? 3 के विपरीत पूछा गया। अब देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इतने जगह 3 जगह 3 3 है। अब 3 का विपरीत हम कैसे निकालते हैं? तो 3 का विपरीत निकालने के लिए यदि इस वाले को हम पकड़ते हैं इसको, उसके बाद लिखा है 2 और 4। क्या कहीं पर 2 4 मिला आपको? क्या कहीं पर 2 4? तो देखो यहाँ पर 2 और 4 मिल गया, मिला 2 और 4। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? सी सही हो जाता है। क्लियर है? जब आपके सामने 4 डाइस भी मिले लेकिन आपको काम इन दोनों का यूज ही नहीं करना पड़ा, इन दोनों का प्रयोग ही नहीं हुआ, आप सिंपल देखें 3 और उसके बाद में देखो जो 2 सतह शेष बची हैं वो 2 सतह किसी में तो नहीं मिल रही हैं, यदि इसमें हमको मिल गई तो जो शेष बचा वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आपके सामने आ गया है ओपन डाइस। क्या आ गया है? ओपन डाइस। ओपन डाइस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अल्टरनेट सतह होंगी, जैसे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। जो अल्टरनेट सतह होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। और जेड आपको देखना हो, यहाँ और ये दोनों क्या हो जाएंगी? आपस में अपोजिट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे ये ऐसे बनाएंगे तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे की का हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पूछा गया आपसे 2 का, तो 2 के लिए हम देखो ये बना दिया जेड, तो 2 का अपोजिट ये वाला एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। 2 का अपोजिट क्या हो गया आपका? 5 हो गया। क्लियर है? कैसे पता किए? या तो एक पहली चीज़ अल्टरनेट अपोजिट होगा, ये और ये अपोजिट होता है, ठीक है। और उसके बाद में आप जेड बना लीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखो जेड बनाओगे, 2 से पूछा, 2 पे रखे, ये गया, ये गया, ये गया, तो 2 का ये और ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अपोजिट, यानी 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपसे क्या पूछा गया कि इस फिगर से इनमें से कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। आपके सामने एक ओपन डाइस दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ओपन डाइस दे रखा है, और इस ओपन डाइस को फोल्ड करने पर कौन सा डाइस बनने वाला है। तो आपको पता है कि अपोजिट साइड जो होंगी वो आपको नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ देखो एफ़ का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? एफ़ का अपोजिट बी होगा। इसके बाद में देखोगे
ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। ई का अपोजिट क्या है, सी है। और ए का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे ए का अपोजिट डी है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या है, डी। तो क्या ए और डी एक साथ में दिखने चाहिए, तो आप कहोगे अपोजिट साइड एक दूसरे की नहीं दिखनी चाहिए। तो ए और डी नहीं आपस में दिखना चाहिए, इसमें दिख रहा है तो ये तो बनेगा नहीं। ई और सी, देखो ई और सी यहाँ पे दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। एफ और बी इसमें दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर बी जो है वो सही जवाब होगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा गया है त्रिभुज का अपोजिट ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा, ये आपका त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ना होगी यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।